बच्चों, आज हम आपका जो मैट्रिक्स का यूनिट है इसका जो लास्ट टॉपिक है कि लेटेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, लेटेंट इक्वेशन क्या होता है, लेटेंट रूट्स क्या होते हैं, लेटेंट वेक्टर क्या होता है और कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, इन सब का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेटेंट पॉलिनोमियल latent equation, latent roots and latent vector। ये सारी चीजें बच्चों आज हम देखेंगे, है ना। लेटेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, लेटेंट इक्वेशन क्या होता है, लेटेंट रूट्स क्या होते हैं और लेटेंट वेक्टर हम किसको कहते हैं। बच्चों, ये जो लेटेंट शब्द है कभी कभी इसकी जगह पर हम आइजन वर्ड का भी यूज करते हैं। मतलब एक ही बात है, हम लेटेंट पॉलिनोमियल कहें या आइजन पॉलिनोमियल कहें, है ना, या हम आइजन पॉलिनोमियल कहें, एक ही बात है। ओके, लेटेंट पॉलिनोमियल या आइजन पॉलिनोमियल, इसको लेटेंट इक्वेशन कहते हैं या आइजन इक्वेशन भी कहते हैं, लेटेंट रूट्स कहते हैं, आइजन रूट्स भी कहते हैं और आइजन वेक्टर भी कहते हैं। और एक तीसरा शब्द भी हम इसकी जगह यूज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहें या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहें या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहें, एक ही बात होती है बच्चों। मतलब लेटेंट शब्द, कैरेक्टरिस्टिक शब्द और आइजन शब्द, ये एक ही मतलब होता है बच्चों। ठीक है ना, आपको आइजन इक्वेशन भी कह सकते हैं, लेटेंट इक्वेशन भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब ये सब चीजें बच्चों हम कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है इनको निकालने का। मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक है, लेट ए इज एनी मैट्रिक। ए हमारा कोई मैट्रिक है, ओके, ए हमारा कोई गिवन मैट्रिक है। तो बच्चों, यदि हम एक ऐसा मैट्रिक निकालें, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक निकालें, है ना, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक का मतलब है यूनिट मैट्रिक को लैम्डा से मल्टीप्लाई करें और ए मैट्रिक से माइनस करें, तो वो मैट्रिक हमारी ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक होगी। और हम इस मैट्रिक की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, हम ये दो लाइनें खींच रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ए माइनस लैम्डा आई की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यदि हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो जो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी बच्चों, ये लैम्डा के टर्म में एक पॉलिनोमियल आएगा, एक बहुपद आएगा लैम्डा के टर्म में, और इसी को हम कहते हैं लेटेंट पॉलिनोमियल या आइजन पॉलिनोमियल। ये जो आता है इसी को बच्चों हम कहते हैं इज कॉल्ड लेटेंट पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड लेटेंट पॉलिनोमियल। इसको लेटेंट पॉलिनोमियल या आइजन पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं, लैम्डा के टर्म्स में आता है। और बच्चों, यदि हम ये जो कुछ भी आता है लेटेंट पॉलिनोमियल, यदि हम इसको जीरो के बराबर कर दें, ए माइनस लैम्डा ई मैट्रिक निकालें, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, जो लैम्डा के टर्म में एक पॉलिनोमियल आएगा, यदि हम इसको जीरो के बराबर कर देते हैं तो फिर ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इक्वेशन होती है इसी को हम बच्चों कहते हैं इज कॉल्ड, इसको हम आइजन इक्वेशन या लेटेंट इक्वेशन कहते हैं। इसको हम आइजन इक्वेशन या लेटेंट इक्वेशन कहेंगे बच्चों। ठीक है ना, मतलब वो जो पॉलिनोमियल आया था उस पॉलिनोमियल को यदि हम जीरो के बराबर कर देते हैं तो बच्चों हमको एक इक्वेशन मिल जाता है, उस इक्वेशन को हम लेटेंट इक्वेशन, आइजन इक्वेशन या हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। और यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकाल लें, है ना, एंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड रूट्स of this equation, roots of this equation is called, यदि हम इसके रूट्स निकाल लें तो उनको बच्चों हम कहते हैं आइजन रूट्स या लेटेंट रूट्स, है ना। मतलब लैम्डा की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकाल लें, हम इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके इस इक्वेशन को लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, तो वो जो लैम्डा की वैल्यू आती है उन लैम्डा की वैल्यू को ही हम आइजन रूट्स, लेटेंट रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। और हर रूट्स के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसको हम आइजन वेक्टर कहते हैं। नाम इसका जरूर आइजन वेक्टर है, ये कोई वेक्टर नहीं होता है, ये प्योर एक कॉलम मैट्रिक होता है, लेकिन उसको नाम उसका हम आइजन वेक्टर देते हैं। तो बच्चों, फॉर ईच रूट, फॉर ईच रूट, फॉर ईच रूट देयर इज अ वेक्टर, देयर इज अ वेक्टर
there is a vector called eigenvector. प्रत्येक रूट्स के करस्पॉन्डिंग बच्चों एक वेक्टर होता है जिसको हम आइजन वेक्टर कहते हैं। ओके, अब ये सारी चीजें हम क्वेश्चन में आपको निकाल के बताएंगे। एक बार इसको शॉर्ट में पर रिवाइज कर लेते हैं। ए हमारा कोई मैट्रिक है, हम ए माइनस लैम्डा ई मैट्रिक निकालकर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, उसको हम लेटेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। उसको जब 0 के बराबर करते हैं तो हमको लेटेंट इक्वेशन मिलता है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको लेटेंट रूट्स मिलते हैं, और हर रूट्स के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर होता है जिसको आइजन वेक्टर कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम आपको जब हम लोग आइजन रूट्स आइजन वेक्टर निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा कैले हैमिल्टन के बारे में बता देते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारी चीजें निकालते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा आइडिया बच्चों कैले हैमिल्टन थ्योरम का भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार बच्चों प्रत्येक मैट्रिक अपने स्वयं के लेटेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब है जो लेटेंट इक्वेशन में लैम्डा आ रहा है उसकी जगह पर यदि मैट्रिक ए रख दी जाए तो वो मैट्रिक ए अपने लेटेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, each and every metric must satisfy its own मतलब स्वयं की, its own latent equation। मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार हर मैट्रिक स्वयं के लेटेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, लेट ए इज एनी मैट्रिक, ए इज एनी मैट्रिक एंड इट्स लेटेंट इक्वेशन इज a0 lambda to the power n, a1 lambda to the power n minus 1, a2 lambda to the power n minus 2 प्लस डैश 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 a n इज इक्वल टू 0। मान लीजिए n ऑर्डर का मैट्रिक है, यदि n ऑर्डर का मैट्रिक होगा तो ये उसका लेटेंट इक्वेशन है। अब यदि हम इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाते हैं तो जहां जहां ये लैम्डा है वहां पर हम मैट्रिक a रख देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। देन अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, according to कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार बच्चों इसमें आप जहां लैम्डा लिखा है वहां पर ए मैट्रिक रख दें, लैम्डा की जगह पर ए मैट्रिक रख दें बच्चों, है ना। जहां जहां लैम्डा लिखा है वहां मैट्रिक ए रख दें, मतलब a0 a टू द पावर n, a1 a टू द पावर n माइनस 1, a2 a टू द पावर n माइनस 2, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके साथ यूनिट मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन करें, क्योंकि बच्चों ये सब मैट्रिक हैं। मैट्रिक के साथ आप मैट्रिक को ही ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक को ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट को नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कांस्टेंट है उसको यूनिट मैट्रिक से मल्टीप्लाई कर दें, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा 0 का मतलब है नल मैट्रिक मिलेगा। ये हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम होता है। अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम हर मैट्रिक अपने स्वयं के लेटेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन में हम सारी चीजें आपको निकाल के बताएंगे। हम एक क्वेश्चन कंसीडर करेंगे जिसमें हम आइजन रूट्स निकालेंगे, आइजन वेक्टर्स निकालेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम भी अप्लाई करेंगे। और इसका बच्चों एक यूज होता है कि कैले हैमिल्टन अप्लाई करके इन्वर्स निकालना, हम उस मैट्रिक का इन्वर्स भी निकालेंगे, और लास्ट में उसका डायगोनलाइजेशन होता है जिसमें हम पी इनवर्स इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक, डायगोनलाइजेशन भी निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन में ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। ओके बच्चों, सबसे पहले हम एक 2x2 का मैट्रिक लेते हैं। ये भी RGPV में 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि 2x2 तो बहुत ही आसान होता है,
हम एक 2x2 का मैट्रिक लेकर इसकी सारी चीज़ें निकाल के आपको बताते हैं कि इसका लेटेंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लेटेंट रूट्स कैसे निकालेंगे, लेटेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, कैले हिमल्टन कैसे अप्लाई करेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे, पूरा एक 2x2 का हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद में बच्चों हम 3x3 का लेंगे। एग्जाम में ज़्यादातर 3x3 का आता है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए ये हमारा मैट्रिक ए है, तो सबसे पहले हम a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक लिखेंगे। हम लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक। a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक लिखने का तरीका ये होगा बच्चों कि जो भी आपका गिवन मैट्रिक a है उसके जो डायगनल एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट हमारे डायगनल एलिमेंट होते हैं, इन डायगनल एलिमेंट से केवल लैम्डा माइनस कर दो तो आपको जो मैट्रिक मिलेगी वो a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक मिलेगी। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हमारी जो गिवन मैट्रिक है उस मैट्रिक के जो डायगनल एलिमेंट हैं उनमें से लैम्डा माइनस करके a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक निकालते हैं। तो यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक आएगी 5 माइनस लैम्डा, ये 4 एलिमेंट हमारा एज सच रहेगा, ये 1 एज सच रहेगा, यहाँ पे हम लैम्डा माइनस करेंगे 2 माइनस लैम्डा, ये हमारी a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक आ गई। अब बच्चों हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। a माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक है हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। देखो इसको हम ऐसा लिख रहे हैं तो मतलब ये a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक है, हम ये दो लाइनों के बीच में इसको लिख रहे हैं तो इसको हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a माइनस लैम्डा आई, मतलब इसको हम डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 5 माइनस लैम्डा, यहाँ पे आपका 2 माइनस लैम्डा, माइनस साइन करके इसका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस का 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 10 माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस 4। सिंप्लीफाई करके इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 7 लैम्डा, ओके, और ये हो जाएगा प्लस का 6, ओके, ये प्लस का 6। तो ये बच्चों जो लैम्डा के टर्म में पॉलिनोमियल आ गया है इसी को कहते हैं इज कॉल्ड आइजन पॉलिनोमियल या लेटेंट पॉलिनोमियल, इसी को कहते हैं आइजन पॉलिनोमियल। ये जो हमारा आ गया आइजन पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड आइजन पॉलिनोमियल, ओके। तो ये जो बच्चों हमारा आता है लैम्डा के टर्म्स में, मतलब डायगोनली लैम्डा माइनस करके a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक निकाला, उस a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू लैम्डा के टर्म में एक पॉलिनोमियल आ गया, ये जो पॉलिनोमियल आता है इसी को हम लेटेंट पॉलिनोमियल या आइजन पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बच्चों इस पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर कर देते हैं। यदि हम इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दें तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, इक्वल टू 0 कर दिया तो ये जो इक्वेशन हमको मिलता है इसी को हम आइजन इक्वेशन कहते हैं। इसको 0 के बराबर करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, इसी को कहते हैं इज कॉल्ड आइजन इक्वेशन। ये हमारा आइजन इक्वेशन या लेटेंट इक्वेशन कहलाता है, ओके। और अब हम इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज निकाल लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। इसके रूट्स निकालने के लिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड है, किसी तरीके से आप इसको सॉल्व करके और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके फैक्टर कर देते हैं लैम्डा स्क्वायर, इसके हम फैक्टर करेंगे माइनस का 6 लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस 6 बचेगा, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा -6 बचेगा। इन दोनों से लैम्डा -6 कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा -6 यहाँ पे लैम्डा -1 बचेगा। तो यहाँ से जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 6 आएगी, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी। मतलब ये जो हमारे आ गए हैं, ये जो लैम्डा की वैल्यू आ गई है, एक हमारा लैम्डा इक्वल टू 6, एक हमारा लैम्डा इक्वल टू 1, ये इसके रूट्स आ गए हैं। इन्हीं को हम लेटेंट रूट्स, आइजन रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। अब बच्चों इसके जो ये रूट्स आए हैं, हर रूट के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर होता है। वेक्टर का मतलब प्योर एक कॉलम मैट्रिक होता है, उसको हम इस रूट के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर या लेटेंट वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे हमारे दो रूट्स आए हैं, एक 6 आया है, एक 1 आया है, ठीक है ना। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे आइजन वेक्टर। पहले हम लैम्डा इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर निकाल लेते हैं और उसके पश्चात हम लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर निकालेंगे। तो देखो बच्चों, हम लैम्डा इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर लिख रहे हैं, ओके। आइजन वेक्टर
आइजन वेक्टर। बच्चों ये जो आइजन वेक्टर होता है ये एक्चुअली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इजुकल टू 0। ये जो इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन में ये जो x होता है, इस x को हम आइजन वेक्टर कहते हैं। मतलब एक हम इक्वेशन बनाते हैं, मैट्रिक इक्वेशन बनाते हैं, दिस इज अ मैट्रिक इक्वेशन, है ना। a माइनस लैम्डा आई, मतलब यदि लैम्डा रूट के करस्पॉन्डिंग हम आइजन वेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो a माइनस लैम्डा आई लिखेंगे, यहाँ पे मैट्रिक x होगी जो एक कॉलम मैट्रिक होगी और इक्वल टू करके ये नल मैट्रिक होगी। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वो जो x की वैल्यू आएंगी वही इसका आइजन वेक्टर होगा। अब एक एक करके देखते हैं। हम पहला केस देखने जा रहे हैं कि आइजन वेक्टर फॉर लैम्डा इजुकल टू 6। लैम्डा इजुकल टू 6 के लिए हम पहले आइजन वेक्टर आपको बताने जा रहे हैं कि आइजन वेक्टर फॉर लैम्डा इजुकल टू 6। लैम्डा इजुकल टू 6 के करस्पॉन्डिंग बच्चों हम आइजन वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका होगा, यहाँ पर हम एक मैट्रिक लिखेंगे, a माइनस लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे 6i, ओके, और यहाँ पे हम x लिखेंगे इजुकल टू 0 लिखेंगे। हम ऐसी मैट्रिक लिखेंगे। आपको याद होगा बच्चों, हमारी जो मैट्रिक आई थी a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक, ये मैट्रिक हमारी क्या थी? जो हमारी a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक आई थी, सेकंड लिखी देते, ये मैट्रिक आई थी 5 माइनस लैम्डा 4 4 1 और 2 माइनस लैम्डा, ओके, ये हमारी मैट्रिक आई थी। अब देखो बच्चों, यहां पर लैम्डा इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, तो यहां लैम्डा की जगह हम 6 रखेंगे, ओके। तो ये जो हमारा इक्वेशन आएगा, हम इस इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं, लैम्डा की जगह इसमें हम 6 रखेंगे, तो ये मैट्रिक हमारी क्या बचेगी? यहाँ पे लैम्डा की जगह 6 रखो तो -1, यहाँ पे अपना 4 रहेगा, ये 1 रहेगा, यहाँ पे लैम्डा की जगह 6 रखेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ जब आप लैम्डा की जगह पर देखो बच्चों 6 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, 6 रखेंगे तो -4 हो जाएगा। और ये जो x की मैट्रिक होगी ये हमारी इस तरीके से लिखी जाएगी, x1 x2, और ये जो नल मैट्रिक है ये लिखा जाएगा 0 0। अब इसको हमें सॉल्व करके x1 x2 का मान ज्ञात करना है। x1 x2 का मान हम वैसे निकालेंगे जैसे हम होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, मतलब इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे। जब आप इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसके नीचे हमें 0 बनाना है, तो इसको इसमें आप ऐड कर दो, तो रो नंबर 2 की जगह पर रो नंबर 2 प्लस रो नंबर 1 कर देंगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -1 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका x1 x2 और ये आपका 0 0। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मिलेगा माइनस का x1 और प्लस का 4x2 इजुकल टू 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 तुम्हारे अननोन हैं और रैंक कितनी आई है 1, तो सोल्यूशन में एक कांस्टेंट हम इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन में एक कांस्टेंट ले लेते हैं, x2 इजुकल टू मान लो आप k ले लेते हैं, है ना, लेट x2 इजुकल टू k, x2 इजुकल टू हम k ले लेते हैं, ओके। तो यदि हम x2 की जगह k रखेंगे तो x1 हमारा आ जाएगा, x1 विल बिकम 4k, x1 विल बिकम 4k। तो ये जो मैट्रिक तुम्हारी होगी x1 x2, ये मैट्रिक आपकी क्या बन जाएगी 4k, k। अब k को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, ये तरीका होता है आइजन वेक्टर निकालने का, कि जो k आए यहाँ पे k1 आए, इनको एक कोई सी भी पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर आ जाता है। तो लेट हमने k इजुकल टू 1 दे दिया, है ना, इफ k इजुकल टू 1, k को हम एक वैल्यू 1 दे देते हैं तो एक आइजन वेक्टर हमारा आ जाएगा x1 x2, ये आइजन वेक्टर आ जाएगा 4 1। ये हमारी जो कॉलम मैट्रिक आई है यही हमारा आइजन वेक्टर होगा। ये जो कॉलम मैट्रिक आई है 4 1, यही हमारा आइजन वेक्टर होगा। और कभी कभी इसके आंसर को ऐसे भी लिख देते हैं कि आइजन वेक्टर 4 1, और इसको यदि आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। यहाँ पे डैश लगाना जरूरी है, यदि आप यहाँ पे डैश लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही वाली मैट्रिक आ जाती है, या फिर आपको ऐसे ही लिखना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम आइजन वेक्टर निकालते हैं। अब एक आइजन वेक्टर हमने निकाला है लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए, दूसरा हमारा रूट क्या आया था लैम्डा इक्वल टू 1। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब एक आइजन वेक्टर हम निकालेंगे लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो अगला आइजन वेक्टर देखो, जितने रूट्स आते हैं हर रूट्स के करस्पॉन्डिंग एक आइजन वेक्टर आता है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए देखिए आइजन वेक्टर हमारा क्या होगा। अब हम आपको
लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए बता रहे हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा लैम्डा की जगह, है ना, 1 इंटू आई हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारी मैट्रिक थी। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए जब निकालेंगे तो इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे, राइट। लैम्डा की जगह हमारी 1 वैल्यू होगी, बाकी सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अब हम लैम्डा की जगह 1 रख देते हैं ना, a माइनस लैम्डा की जगह 1 रखेंगे हम, ओके। तो ये लैम्डा की जगह हम 1 रख देते हैं बच्चों, यहाँ पे 1, ओके। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो आएगा 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, लैम्डा की जगह 1 रखो तो लैम्डा की जगह 1 रखोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे आपका x1 x2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपका 0 0 हो जाएगा। अब इसको फिर आप चेंज करो बच्चों आइजन फॉर्म में, इचलॉन फॉर्म में, तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो रो नंबर 2 की जगह पर रो नंबर 2 में से माइनस कर दो 1/4 टाइम रो नंबर 1, इसका 1/4 टाइम माइनस करो तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे 4 4, इसका 1/4 करेंगे तो 1 आएगा 0, इसका 1/4 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 0, ओके। ये हमारा हो जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। यहाँ से आप इक्वेशन बना लो, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। ये आप ऐसा भी कह सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक कांस्टेंट ले लो, तो x2 इज इक्वल टू आप k ले लो, तो x1 इज इक्वल टू आपका माइनस k आएगा। तो ये मैट्रिक जो आप लिखना चाह रहे थे x1 x2, ये मैट्रिक आपकी k माइनस k और k हो जाएगी, है ना। यहाँ पर x1 की जगह माइनस k, x2 की जगह k। अब k को एक कोई वैल्यू दे दो आप, k इज इक्वल टू 1 दे दो, तो यदि हम k इज इक्वल टू 1 देते हैं तो -1, 1, ये इसका आइजन वेक्टर आ जाएगा। दिस इज आइजन वेक्टर, ये हमारा इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर हो जाएगा। तो बच्चों एक 2x2 की मैट्रिक ली और हमने उसका आइजन वेक्टर वगैरह निकाल के आपको बताया। अब एक तो प्रश्न बच्चों ये बनता है कि एक मैट्रिक दी जाती है, उसका लेटेंट इक्वेशन, लेटेंट रूट, लेटेंट वेक्टर, वो पूरा आप समझ गए। और इसी में बच्चों एक प्रश्न ये भी बनता है कि आप कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करें और इस मैट्रिक का इन्वर्स निकालें, ये भी एक प्रश्न इसमें बनता है। तो इसी के आगे बच्चों इस 2x2 का हम कैले हैमिल्टन इसमें वेरीफाई करके आपको बताते हैं, और उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो भी आपको 2x2 का बता देंगे, उसके बाद अपन 3x3 का लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम ये जो हमारा प्रश्न था, ये जो हमारी मैट्रिक थी, आवर गिवन मैट्रिक इज, ये ए मैट्रिक हमें दिया गया था 5 4 1 2, ओके। अब हम इस ए मैट्रिक में कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे और इस ए मैट्रिक का इन्वर्स निकालेंगे, ओके, बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो इसका लेटेंट इक्वेशन है इस मैट्रिक का, उसकी जगह पे लैम्डा रखना पड़ता है, ओके। तो कैले हैमिल्टन के लिए आप यहां से आगे हम ले चलते हैं, हम इसका लेटेंट इक्वेशन निकाल चुके थे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इट्स लेटेंट इक्वेशन इज, हम इसका लेटेंट इक्वेशन लिख रहे हैं। इसका लेटेंट इक्वेशन देखो बच्चों शायद आया था लैम्डा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्डा और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये आया था इसका लेटेंट इक्वेशन, ओके। अब ये जो लेटेंट इक्वेशन है हम इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, लैम्डा की जगह बच्चों ए रख दो, ए स्क्वायर माइनस का 7a प्लस का 6 के साथ यूनिट मैट्रिक रखो इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। कैले हैमिल्टन थ्योरम यदि आप इसमें लगाते हैं तो लैम्डा की जगह ए रखेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस 7 टाइम मैट्रिक ए प्लस 6 की जगह यूनिट मैट्रिक और रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये नल मैट्रिक के बराबर आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए बच्चों, है। ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमको ए स्क्वायर मैट्रिक निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक निकालने के लिए ये जो ए मैट्रिक है इसको ए मैट्रिक से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 4 1 2 लिखेंगे, ओके। तो ये हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक इस तरीके से आएगी।
जब बच्चों हम मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। जब रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ओके। इसका करेंगे तो प्लस का 4, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये 20, इसको इसके साथ करेंगे प्लस का 8, ओके। और फिर इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5, प्लस इसका इसके साथ होगा तो ये 2 आ जाएगा। फिर इसका यहाँ पे करेंगे ये 4 आएगा, इसका इसके साथ करेंगे प्लस 4 आएगा। ये मैट्रिक हमारी आ जाएगी ए स्क्वायर मैट्रिक। ए स्क्वायर इज यहाँ पे आ जाएगा 29, यहाँ पे 28, ये आपका 7, ये आपका 8, ओके। ए स्क्वायर मैट्रिक। अब बच्चों ए स्क्वायर मैट्रिक आ गई हमारी। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब हम ये वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस का 7 है, यहाँ पे बच्चों 7 होगा, लैम्डा नहीं 7 होगा, बेटा सुधार लेना। ए स्क्वायर माइनस का 7a प्लस 6i, हम इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं। ए स्क्वायर 29, 29, 7, 7, 28 और 8, ए स्क्वायर हो गया। इसके बाद में माइनस का 7a, माइनस का 7 टाइम ए मैट्रिक लिख देते हैं 5, 4, 1, 2, ओके। प्लस का 6i, प्लस का 6 लिख देते हैं, यूनिट मैट्रिक लिख देते हैं 1, 0, 0, 1। अब इन सबको सॉल्व करके हम देखते हैं बच्चों, और ये इन सबको सॉल्व करके नल मैट्रिक आ जाती है तो अपना कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। चलो सॉल्व करके देखो। इस जगह पे देखते हैं हमारा क्या एलिमेंट आएगा। तो ये यहाँ पे 29 है, इस जगह पे माइनस का ये 35 हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा। सॉल्व करके देखो 29 माइनस 35 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 35 माइनस 35, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ओके। आप इस तरीके से इस जगह पे एलिमेंट देखोगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। ये सारे एलिमेंट आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 0 आ जाएंगे। इसका मतलब कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रही है। और बच्चों ये हमेशा वेरीफाई होगी। यदि आपके ये कैलकुलेशन गलत है तो हो सकता है कभी यहाँ पे 0 ना आए, ओके। लेकिन ये वेरीफाई जरूर होगी। एग्जाम में आपको यहाँ पर 0, 0 जरूर लिखना है, भले यहाँ पे 0 आए या ना आए, इसका ध्यान रखना, क्योंकि चेक करने वाला इसी को चेक करेगा। यदि यहाँ 0, 0 है तो टिक करके नंबर दे देगा, नहीं तो वो आपको 0 दे देगा यदि आपने यहाँ कुछ दूसरा लिखा, ओके बच्चों। तो इस तरीके से हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर लेते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है इसी में साथ में, उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। एक छोटा सा हमारा पोर्शन और है। कभी कभी इनवर्स निकालने के लिए पूछते हैं कि इसका इनवर्स निकालो, तो इसका इनवर्स निकालने का तरीका भी आपको बता देता हूं। ये हमने कैले-हैमिल्टन थ्योरम बेटा इसमें अप्लाई किया था, ओके। ये कैले-हैमिल्टन अप्लाई किया था। यदि हमें साथ में ऐसा कहा जाए कि इसका इनवर्स निकालो, तो इस इक्वेशन को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। इसको बच्चों ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस का 7 ए इनवर्स ए प्लस का 6 ए इनवर्स आई इजुकल टू 0, है ना। इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए स्क्वायर ए इनवर्स, इसके साथ ए इनवर्स, इसके साथ ए इनवर्स। और अब ये देखो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ये ए के बराबर होगा, माइनस ए इनवर्स ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यूनिट मैट्रिक आ जाएगा, और ये प्लस का 6 ए इनवर्स बचेगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नल मैट्रिक ही बचेगा, ओके। और अब आप देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से देखो 6 ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा माइनस का, ये इसको शिफ्ट करेंगे प्लस का 7i, यानी 6 ए इनवर्स बराबर हमारा हो जाएगा 6 ए इनवर्स इजुकल टू माइनस का ए मैट्रिक लिखेंगे 5, 4, 1, 2 और प्लस का 7 टाइम्स यूनिट मैट्रिक लिखेंगे 1, 0, 0, 1, यानी 6 ए इनवर्स इजुकल टू हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 7, यानी यहाँ 2 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, ओके। यहाँ करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 2 और प्लस का 7 यानी 5 बचेगा, -2 + 7, 6 से डिवाइड कर दो तो यहाँ बच्चों ये ए इनवर्स मैट्रिक भी आ गया। इसको 6 से डिवाइड कर दें, 2/6 माइनस 4/6 माइनस 1/6 और 5/6। तो इस तरीके से हम मैट्रिक का इनवर्स भी निकाल सकते हैं कैले-हैमिल्टन अप्लाई करके, ओके बच्चों।